बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है रेहान और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है पैसिफिक फॉर हिम एक्वा कलेक्शन। ये उनकी बेसिकली एक्वा कलेक्शन की एक फ्रेग्रेंस है। रेहान परफ्यूम्स वालों ने रिसेंटली मुझे 4 परफ्यूम्स भेजे अपने इम्पीरिया, पैसिफिक फॉर हिम, ओशन रश एंड कोरियम। मैंने ऑलरेडी जो उनका था इम्पीरिया वो तो ट्राई किया हुआ था, लेकिन बाकी 3 फ्रेग्रेंसेस मेरे लिए नहीं थी। और इस ब्रांड को मैं सबसे पहले शाबाश दूंगा कि इन्होंने कम प्राइस के अंदर, यानी जो हमारी ऐसे लोग जिनको फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करने का तो शौक है लेकिन वो अब प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इन्होंने बेसिकली उस क्लास को हिट किया है एंड आई रियली अप्रिशिएटेड दैट थिंग। आई रियली अप्रिशिएट कि वो इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। वो लोग जो कि महंगी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस निकाले हैं। जिस तरह आज ही हम इसके बारे में बात करेंगे रेहान का पैसिफिक फॉर हिम। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखा दूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स। ये आप जो इसके ऊपर देख रहे हैं ये अरेबिक के अंदर कुछ खत्ताती वगैरह हुई हुई है, कैलीग्राफी आप इसको कह सकते हैं हुई हुई है ये। और दरमियान में ये एक स्टिकर है गोल्डन सा जिसके, और ये बेसिकली इसके ऊपर प्रिंटेड है और इसके ऊपर लिखा हुआ है रेहान उदय पफा पैसिफिक फ्रॉम हिम एक्वा कलेक्शन। ठीक है, इस साइड पे भी आप देख सकते हैं वो ही खत्ताती या कैलीग्राफी हुई हुई है और यहाँ पे अरेबिक में लिखा हुआ है रेहान पैसिफिक। बैक साइड पे आप देख सकते हैं सेम कैलीग्राफी। और ऊपर ये इसका बॉक्स ओपन करने के लिए एक जबरदस्त सी चीज बनाई है। मैं आप लोगों को इसका भी बताता हूँ मुझे क्यों अच्छा लगा। ये एक साइड हो गई, ये बॉटम हो गया और इसके ऊपर थोड़ी ब्रांडिंग वगैरह और इसका बैच कोड विच इज मई 2024 रिसेंटली मुझे रिसीव हुई और ये इसके ऊपर रेहान लिखा हुआ है। ये चीज क्यों जबरदस्त है, आप लोगों ने नोट किया होगा कभी कि ये जो ऑलमंड जाइन के कभी टेस्टर्स अगर आप खरीदें या इवन इस तरह के बॉक्सेस खरीदें कुछ परफ्यूम के, तो उनको जब आप खोलते हैं मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। ये देखें, जब आप इनको खोलते हैं तो टाइम के साथ साथ ये खराब होते जाते हैं। बट ये एक छोटा सा विंडो देने का मकसद ये था कि इसको खोलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ये छोटी छोटी डिटेलिंग जब लोग इसका ख्याल रखते हैं तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ये बॉक्स ओपन किया आपने, इसके अंदर से ये निकली हमारी बोतल। अच्छा, बोतल बहुत ज़्यादा स्नग फिट है, बिल्कुल हिलती जुलती नहीं है और बड़े तरीके के साथ इसके अंदर से निकलती है। ये इसका बॉक्स हो गया और ये रही इसकी बोतल। ये बोतल का फ्रंट हो गया जिसके ऊपर पैसिफिक ओम लिखा हुआ है रेहान, और ये साइड खाली, ये साइड खाली। बैक के ऊपर कैलीग्राफी लिखी हुई है, आई थिंक रेहान ही लिखा हुआ है। अब मैंने पूरा वो पढ़ा नहीं, बहरहाल कुछ अरेबिक में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये इसका गोल्डन कलर का कैप हो गया जिसके ऊपर आप रेहान लिखा हुआ देख सकते हैं। कैप बहुत ज़्यादा स्नग फिट है और इतना स्नग फिट होने का एक नुकसान मुझे ये लगा कि इसका ये जो स्प्रेयर का ये है ना, ये इसके साथ कभी कभी ऊपर आ जाता है। ये एक दफ़ा मेरे साथ तो हुआ, लेकिन ये आप इसको बॉटल को उठा सकते हैं इससे, ये इतना स्नग फिट होता है। इसको आपने खोला और ये गोल्डन कलर का स्प्रेयर है और स्प्रेयर के ऊपर कोई लोगो शोगो नहीं है एंड दैट्स इट। ये रही इनकी बॉटल। बॉटल को देख के मुझे लगा था बॉटल को देख के कि ये जो है ना वर्साची इरोस की तरह का होगा, क्योंकि बॉटल उससे थोड़ी बहुत मिलती है। ठीक है, तो आई वाज थिंकिंग कि ये वर्साची इरोस की तरह होगा, वर्साची इरोस की तरह, बट नहीं। इसको जब मैंने लगाया तो मुझे ये एक फ्रेग्रेंस की याद दिलाई, लेकिन उससे डिफरेंट भी था, और वो था जी आपका इन्विक्टस, पाकुर रबान का जो इन्विक्टस ईडीटी आता है, मुझे उसकी याद दिलाई इसने। बट वन थिंग, अगर आप लोगों में से जिसने ओरिजिनल इन्विक्टस इस्तेमाल किया है, आप लोगों को पता होगा कि वो स्टार्ट में थोड़ा सा एक ऑयली सा फील देता है, एक बर्गमॉट टाइप एक ऑयली सी फील देता है, जो कि पर्सनली मुझे तो पसंद नहीं थी पहले 20 से 25 मिनट। उस 15-20 मिनट 25 मिनट के बाद जब वो थोड़ा सा फ्रेग्रेंस आगे चलती है तो वहां पर जो उसके अंदर चेंज एक आता है, एक बबल गमी स्वीट जबरदस्त और एक एरी सी फ्रेग्रेंस बन जाती है। ये स्टार्ट ही वहां से होती है। ठीक है, एक एरी बबल गमी सी फ्रेग्रेंस स्टार्ट होती है और बहुत ही ज्यादा यहाँ से ही ये लाइकेबल बन जाती है। तमाम वो लोग जो कि अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रेग्रेंस से, तमाम वो लोग जो कि बजट के लिहाज से मतलब वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं और एक अच्छी फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं, उनके लिए मोस्ट रिकमेंडेड है। एडवांस में बताता चलूँ, खुशबू के अंदर ही आप लोगों को बताता चलूँ कि इसकी जो खुशबू है ना वो लाइकेबल है, हाईली लाइकेबल है। प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो दी बेस्ट है। ओके, स्टार्ट इसका हो गया बिल्कुल इन्विक्टस की तरह। ड्राई डाउन के अंदर लिटरली ये अच्छा लॉन्जिविटी प्रोजेक्ट में बात करेंगे, ड्राई मतलब ये बिल्कुल पाकुर रबान के इन्विक्टस की तरह रही, बबल गमी स्वीट
एंड थोड़ी बहुत फ्रूटी सी। एंड पे बिल्कुल जाकर इट लिटरली स्मेल्ड लाइक आप कभी किसी ब्रांड की शॉप पर जाएं जहां पर पैंट शर्ट्स, जिस तरह मैं कभी कभी यूनिवर्थ, मतलब अगर आप शॉप में एंटर हों तो आपको वो एक फैब्रिक फ्रेशनर की, एक फैब्रिक क्लीनर की, एक फैब्रिक सॉफ्टनर की एक स्पेसिफिक सी खुशबू आएगी, हल्की सी बबल गमी सी भी होती है, वो हल्की सी आप उसको कह सकते हैं फैब्रिक फ्रेशनर की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, वो इसके लास्ट फेज में आती है। यानी इसका स्टार्ट भी इन्विक्टस के मिड फेज का है और इसका जो ड्राई डाउन है वो इन्विक्टस से डिफरेंट है, यानी फैब्रिक फ्रेशनर की तरह इसका ड्राई डाउन है, विच मेक्स इट वेरी, यू कैन नॉट से कि बिल्कुल 100% इसको डिफरेंट कर देती है इन्विक्टस से, लेकिन इन्विक्टस से डिफरेंट कर देती है, लेकिन साथ साथ आपको इन्विक्टस की याद भी जरूर दिलाती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस विच इज गुड। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। अच्छा, मैं जब भी किसी फ्रेग्रेंस की अगर तारीफ कर रहा हूं ना, तो उसका मतलब यह है कि मैंने उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को अपने जहन में रखा हुआ है। उसकी प्राइस क्या है, उसकी जो है वो खुशबू किस तरह की है, वो किस किस कैटेगरी के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब मैं हर चीज को देखता हूं ना, तो फिर मैं उस फ्रेग्रेंस को थम्स अप देता हूं, उस फ्रेग्रेंस को मार्क्स देता हूं कि यार कम बजट के अंदर रहते हुए ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। एज, हर एज का बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। इन्विक्टस एक ऐसा डीएनए है जो कि हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। जेंडर की अगर हम बात करें, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, विच इज अगेन गुड थिंग। देखें, इन्विक्टस ठीक है मैस्कुलिन साइड पे जाता है, बट प्लीज जो हमारी स्टूडेंट फीमेल्स हैं वो इसको लगा सकती हैं, जो हमारी वर्किंग वुमेन है वो भी इसको लगा सकती हैं। घर में अगर आप हैं तो बस उठा के इसके एक दो स्प्रे आराम से कर सकते हैं, इसके आपको बिल्कुल जबरदस्त किस्म का मजा देगी उसी तरह का। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, विच एक्चुअली इंस्पायर्ड मी। मैंने ये फ्रेग्रेंस अपने आर्म पर यहाँ लगाई थी, यहाँ से ऊपर, यानी ये वुजू वाला जो एरिया होता है इससे ऊपर मैंने यहाँ पर ये फ्रेग्रेंस लगाई थी। 2 स्प्रे मैंने यहाँ किए थे, एक फैब्रिक के ऊपर और एक स्किन के ऊपर टेस्ट करने के लिए। वैसे मैं इसको काफी दफा लगा चुका हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 स्प्रे किए थे। तो पहली बात तो ये भाई, ये नोज ब्लाइंड नहीं करती आपको, तो इसको आपको अपने नेक पे नहीं लगाना, अपने नोज से दूर दूर लगाना है। क्यों? आपकी अगर कोई फेवरेट तरीन फ्रेग्रेंस भी हो और वो आपको कॉन्टिन्यूसली आती रहे तो आप नोज फटीग हो जाती है, आपको आप तंग आ जाते हैं कि यार बस प्लीज मुझे और ये खुशबू नहीं सूंघनी। आपका फेवरेट तरीन परफ्यूम भी हो, आई रिपीट, तो आपने इसको अपने नोज से दूर लगाना है। ये नोज ब्लाइंड फ्लाइंड कोई नहीं करेगी। तो अप्लाई इट हेयर ऑन योर शोल्डर एंड ऑन योर आर्म एज वेल। तो मैंने इसको यहाँ पे लगाया, जहरी बात है अब पूरा दिन था, वजू भी, मतलब वजू का पानी भी यहाँ से ऊपर तो नहीं जाता ना, तो इसीलिए इस एरिया में इट वॉज सेफ ऑन द स्किन एंड फैब्रिक एज वेल। तो ठीक चला, जबरदस्त चला। 6-7 घंटे इनडोर्स इसकी परफॉर्मेंस रही, मैं बहुत खींच के मार्क्स दे रहा हूँ। इनडोर 6 से 7 घंटे इसकी परफॉर्मेंस रही और प्रोजेक्शन इसकी अच्छी प्रोजेक्शन थी, 1.5 घंटे तक एक आर्म लेंथ प्रोजेक्शन थी। उसके बाद ये आपके 1 फुट के करीब तक चलती रहती है। और इनडोर्स में आपको कोई आके गले भी मिले शाम को, अगर आप सुबह 9 बजे लगाइए, 5 बजे भी गले मिले तो उसको इसकी खुशबू प्रोमिनेंट फील हो रही होगी, एक फैब्रिक फ्रेशनर की सी खुशबू फील हो रही होगी। ठीक है, विच इज गुड। मुझे ये चीज इनकी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ठीक है, वेदर और ओकेजन की बात करें, जहां पे इस फ्रेग्रेंस को मैं ज्यादा अच्छे मार्क्स दूंगा कि जिस तरह इन्विक्टस ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है तो ये भी ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है। आप इसको कभी भी, और ओकेजन की बात करें तो आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये 5,000 रुपए से नीचे की फ्रेग्रेंस है और इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत अच्छा काम है रेहान वालों का। मैं उम्मीद करता हूँ ये इनकी प्राइसेस इसी तरह कम रहेंगी, इनकी बाकी सीरीज की भी प्राइसेस कम रहेंगी। तो अगर इनकी प्राइसेस इतनी हैं, मतलब 5,000 रुपए या उससे कम है, तो जबरदस्त फ्रेग्रेंसेज हैं। आपको तमाम वो स्टूडेंट्स, तमाम वो कम बजट वाले भाई जो कि फ्रेग्रेंसेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन बजट उनको इजाजत नहीं देता, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज है। वो कम बजट के अंदर इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्राइस को देखें और बाकी चीजों को देखें तो फिर ये हर चीज को ना चेक मार करती है। एज की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का भी मसला नहीं है, वेदर और ओकेजन का भी मसला नहीं है। तो फ्रॉम माय साइड इट्स अ विन विन कंडीशन अंडर 5,000 रुपीज। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रेहान परफ्यूम्स का पैसिफिक पोर ऑन। थैंक यू सो मच।